चैंपियंस ट्रॉफी में पिटने के बाद रिजवान की टीम का चेहरा उतर गया। शर्मनाक हार से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बड़ी फजीहत हुई। बगैर कोई मैच जीते रिजवान की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। पाकिस्तान की टीम ग्रुप स्टेज से भी आगे नहीं बढ़ सकी। पहले न्यूजीलैंड के हाथों पिटी, फिर टीम इंडिया से मार खाई और तीसरा मैच बांग्लादेश के साथ होने वाला था, लेकिन कुदरत ने पाकिस्तान की एकमात्र उम्मीद पर पानी फेर दिया। रावलपिंडी में बारिश के कारण तीसरा मैच धुल गया और इसके साथ ही चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तानी टीम का सफर भी खत्म हो गया। बार बार मिली हार से पाकिस्तान में हड़कंप मचा है और हार का मुद्दा अब पाकिस्तान की संसद में भी उठने वाला है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपनी टीम की हार का मुद्दा संसद में उठाएंगे। वो इस मामले को व्यक्तिगत तौर पर संसद में रखेंगे। शहबाज शरीफ के राजनीतिक सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने बताया कि पाकिस्तान टीम का जो बेहद खराब प्रदर्शन रहा है उस पर शहबाज शरीफ व्यक्तिगत तौर पर बात करेंगे। वो पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े मुद्दों को संसद और कैबिनेट के सामने उठाएंगे। इस दौरान पीसीबी चेयरमैन की नियुक्ति का भी मुद्दा उठाया जाएगा। पाकिस्तानी टीम की हार के मुद्दे को संसद में उठाना साफ बयां कर रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट में सियासत किस कदर हावी है। सियासत का ही नतीजा है कि सरकार बदलते ही पीसीबी में बड़े चेहरे भी बदल जाते हैं। टीम के सिलेक्शन में भी राजनीति होती है और यही वजह है कि पाकिस्तानी टीम भी कई गुटों में पड़ चुकी है। टीम रिजवान का बेड़ा गर्क हो चुका है। पाकिस्तानी टीम बार बार मार खा रही है और सबसे बड़ी फजीहत तो ये है कि पाकिस्तान की मेजबानी में ही चैंपियंस ट्रॉफी खेली जा रही है और मेजबान टीम एक भी मैच नहीं जीत सकी। पाकिस्तान टीम की तरफ से एक भी बल्लेबाज शतक नहीं जड़ पाया। पाकिस्तान के इस शर्मनाक प्रदर्शन के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब संसद में हार का मुद्दा उठेगा तो पाकिस्तान की टीम पर क्या असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो 29 साल बाद पाकिस्तान को मेज़बानी मिलती है एक बड़े टूर्नामेंट की, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की। पाकिस्तान उसकी मेज़बानी कर भी रहा था, लेकिन जो सबसे ख़राब प्रदर्शन है वो पाकिस्तानी टीम का ही इस चैंपियंस ट्रॉफी में रहा है। भारत से भी हार मिली, न्यूजीलैंड से हार मिली, बांग्लादेश के साथ जो मुकाबला था वो बारिश की वजह से रद्द हो गया, एक एक पॉइंट बांटने पड़े। लेकिन जो पॉइंट्स टैली है उस पॉइंट्स टैली में सबसे नीचे पाकिस्तान है और पाकिस्तान की मेजबानी में पाकिस्तान की हालत हो रही है क्रिकेट टीम की। अब ये मुद्दा संसद में चर्चा का विषय बनेगा और ख़ास बात यह है कि खुद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इसको संसद में उठाने वाले हैं। कुछ सर्वे मैंने किए हैं, सर्वे के सवाल उनके जवाब मैं आपको बताता हूं, फिर उसके बाद कुछ एक्सपर्ट्स, कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे मैं इस पर चर्चा करूंगा। सर्वे का पहला सवाल था कि चैंपियंस ट्रॉफी में मेज़बान पाकिस्तान का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। इस खराब प्रदर्शन का जिम्मेदार कौन है? 41% लोगों ने कहा कि जो टीम के कप्तान हैं वो टीम के खराब प्रदर्शन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। 26% लोगों ने कहा कि पूरी टीम का प्रदर्शन खराब रहा है, पूरी टीम इसके लिए जिम्मेदार है। 29% लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नाम इसमें लिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो नीतियां हैं वो कहीं ना कहीं इस खराब प्रदर्शन के लिए जो पाकिस्तान ने किया है इस चैंपियंस ट्रॉफी में उसके लिए जिम्मेदार है। और 4% लोगों ने इस पर अपनी किसी भी तरह की कोई राय जाहिर नहीं की है। इस सर्वे के अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ता हूं। वो सवाल था कि क्या पाकिस्तान के शर्मनाक प्रदर्शन के लिए जो क्रिकेट में सियासत हो रही है वो जिम्मेदार है? 59%, 59% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 38% लोगों ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है और 3% लोगों ने किसी भी तरह का कोई रिएक्शन इस पर नहीं दिया है। मेरे साथ इस वक्त दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। हसन दुर्रानी साहब पाकिस्तान से मेरे साथ हैं, पाकिस्तान के पत्रकार हैं, और मनोज जोशी जी हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट और हमारे इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स के एडिटर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन दुर्रानी साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। आई एम श्योर कि आपको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा इस वक्त जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है चैंपियंस ट्रॉफी में। मेज़बान देश कहते हैं कि कंडीशन सेम अच्छी रहती हैं मेज़बान टीम के लिए और अपनी होम ऑडियंस के बीच होम ग्राउंड्स पे खेलते हैं, लेकिन उसके बावजूद इतना ख़राब प्रदर्शन की अब ये खबरें आ रही हैं, जो राणा सनाउल्लाह हैं, राजनीतिक सलाहकार हैं पीएम शहबाज शरीफ के, वो ये जानकारी दे रहे हैं एक निजी चैनल पर कि ये मुद्दा अब संसद तक गूंजेगा। जी बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान की जो खेलने की जो इस वक्त सिचुएशन थी वो इस काबिल नहीं थी कि वो अपने आप को
इस टूर्नामेंट में अगले राउंड के तरफ लेके जाते। और दूसरी बात ये थी कि ये को पहली दफा ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले भी हमने देखा है आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर पाकिस्तान की सिचुएशन जो है हमेशा ऐसी रही है। हम लोग बड़े शौक से बात करते हैं 92 का वर्ल्ड कप जो कि हमने विन किया था। अगर आप उसमें भी देखें तो हम लोग तो इफ्स एंड बट्स की सिचुएशन के ऊपर परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के हिसाब से ही हम लोगों ने जो है वो सेमीफाइनल तक रसाई हासिल की थी। और उसके बाद जब और वैसे भी ये पूरी दुनिया जो है वो इस बात के ऊपर बड़ी मुत्तफिक है कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा जो एक दौर खास होता है और अंडरडॉग्स होते हैं। और ये जब भी कोई एक बड़ा टूर्नामेंट आता है और खासतौर पे अगर कहीं से गिरते पड़ते झटके खाते हुए अगर बड़ी पोजीशन पे अगर पहुंच जाते हैं पोजीशन में, तो फिर उसके बाद ये टीम जो है वाकई अपना जो है वो सारी चीजें दिखाती। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये जो आपने सर्वे अगर आप मुझे दिखा रहे थे, ये सर्वे इंडिया में हुआ, पाकिस्तान में सर्वे नहीं हुआ। और इस तरह के जो प्रोग्राम्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो जिस तरह पे अभी आप लोगों ने मुझे बैठाया, और मनोज जोशी साहब एक बहुत बड़ा नाम है आपका इंडिया का, और मैं इनका बहुत बड़ा मदाह हूँ और इनकी मोहब्बत है। ये भी मुझे छोटे भाइयों की तरह मुझसे बात करते हैं, मुझे रखते हैं और मुझसे गाहे गाहे चीज़ें जो है हम लोग आपस में दूसरे साथ चीज़ें शेयर करते रहते थे। लेकिन मैं इस बात पे यहाँ पे भी जो है वो काइंडली जो है ना, मेरा एक जो आप ये कह लें कि मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है उसको जरा मैं रेस करना चाहूँगा, वो ये कि ये जो आपने सर्वे करवाया ये इंडिया के करवाया और ये इंडिया की आवाम का, क्योंकि इंडिया की जो बेसिकली आवाम है उसको पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी का और उस तरह के फ्रैक्शन फिगर का ऐसा अंदाजा नहीं है। मैंने इसीलिए तो आपको बुलाया था कि मैं जान सकूं कि आखिरकार मतलब क्या वजह है, क्योंकि पाकिस्तान टीम मतलब एक वक्त पर हमने देखा बड़ी मजबूत टीम होती थी। वसीम अकरम, इमरान खान, सकलैन मुश्ताक अहमद, एक से एक शानदार बल्लेबाज, आमिर सोहेल, सईद अनवर, यूसुफ योहाना, मतलब एक स्ट्रॉन्ग टीम पाकिस्तान को माना जाता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में जो परफॉर्मेंस है वो लगातार गिरी है पाकिस्तान टीम की। तो इसके पीछे क्या रीजन आप देख रहे हैं? देखिए मुझे जो चीज इस वक्त जो नजर आ रही है उससे, और पाकिस्तान के जो करंट जो प्लेयर्स हैं वो तो माशाल्लाह उनके तो जो इस वक्त वो तो सातवें आसमान के ऊपर उनके दिमाग है। लेकिन जो साबिक जो प्लेयर्स हैं उनके साथ जब हम बैठ के बात करते हैं और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर भी गुफ्तगू होती है, तो ये जो बात जो इस वक्त यहाँ पे ना पाकिस्तान के अंदर इंडिया की तरह जो है पाकिस्तान जो है उसमें क्रिकेट में इतना पैसा नहीं है। इंडिया में तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इंडिया का जो बीसीसीआई है वो पूरी दुनिया में सबसे अमीर तरीन जो है वो उनका आपका जो है क्रिकेट बोर्ड है। पाकिस्तान के अंदर जब से, और खासतौर पे पिछले अगर मैं बात करता हूँ 10 सालों से 11 सालों की अगर मैं बात करता हूँ, जिस तरह की अभी आपने लेजेंड्स का जो आपने नाम लिया, इन लेजेंड्स के जाने के बाद जब पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट को जो प्राइवेटाइज हुई है क्रिकेट, उससे हुआ ये कि जब पैसा आना शुरू हो गया तो ये लोग जो है ये शॉर्ट टर्म के चक्कर में चले गए हैं। इंडिया की तरह अगर पाकिस्तान का जो पीसीबी जो है अगर वो इंडिया की तरह इनके पास भी पैसे होते तो ये एक प्रॉपर एक सेटअप के ऊपर चल रहे होते। लेकिन उसके बाद इसके अंदर यहाँ पे जो चीज मैं देख रहा हूँ वो अगर आप देख ले, पाकिस्तान में अब बहुत अच्छे बॉलर्स आए। शाहीन बहुत अच्छा एक बॉलर आया पाकिस्तान में। मोहम्मद आमिर एक बहुत अच्छा बॉलर आया। उसके बाद हसन जो था वो बहुत अच्छा बॉलर, नसीम शाह फिर नसीम शाह बॉलर है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो बॉलर्स हैं ये डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे। क्यों नहीं खेल रहे? देखिए हमारे जो बॉलर्स जब तक प्रैक्टिस नहीं, देखिए मैं अगर अपनी बात करता हूँ, जब हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में जब हम खेला करते थे तो हमारे जो कोचेज होते थे वो हमें ये कहते होते थे कि भाई आपने जो है इतने घंटों में इतनी गेंदें फेंकनी है। और हम लोग पागलों की तरह उतनी गेंदें फेंक रहे होते थे। क्यों? देखिए हमें स्टार्ट में हमें वो कहते थे कि आपने रन अप लेना है या बेसिकली अगर आपने सिर्फ अपने वार्म अप होना है तो आपने 60 गेंदें फेंकनी है। 60 गेंदों का मतलब है 10 ओवर। 10 ओवर फेंकने के बाद मेरे जैसा बंदा जो है वो फिर दोबारा जाके बॉलिंग करवा रहा होगा नेट के अंदर। तो आप खुद अंदाजा लगा ले कि हमारे पीछे जो हमारा डोमेस्टिक है वो सिस्टम, वो जब तक आप उसके अंदर जाके 100 ओवर 200 ओवर नहीं करवाएंगे, पूरे सीजन के अंदर आपको 500 ओवर नहीं करवाएंगे, आप 800 या 1000 ओवर नहीं करवाएंगे, तो आप किस तरह जाके कर सकते हैं? मैं दूसरी बात ये होती है कि इंडिया की हमें ये कहा जाता है कि जनाब देखिए जी वहां पे भी तो T20 का इतना बड़ा जो सिस्टम होता है, हमारे भी यहाँ पे T20 का सिस्टम है, तो हमारी T20 ने हमारे प्लेयर्स को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। मैं उनको ये बात कहता हूँ कि बात देखें, उनका जो T20 का जो सिस्टम है, ये उनका जो शेड्यूल है, उसके अंदर वो टीमें, हर टीम दूसरी टीम के साथ 2-2 3-3 मैचेस खेलती है और टीमों की तादाद भी बहुत ज्यादा है। तो इसलिए जो प्लेयर्स जो होते हैं वो ओवर ज्यादा करवा रहे होते हैं। आपके यहाँ पे क्योंकि प्लेयर्स कम होते हैं, आपकी टीमें कम है, लिहाजा आपके प्लेयर्स ओवर कम करवा रहे थे। और दूसरी बात ये होती है कि जब अगर आप PSL के ऊपर या T20 की बेसिस के ऊपर जब आप टीम को सिलेक्ट करना शुरू कर देंगे तो फिर आप भूल जाएंगे, आपको बॉलिंग कंट्रोल नहीं होगा, आपसे बैटिंग कंट्रोल नहीं होगी, आपसे फील्डिंग कंट्रोल नहीं होती।
अगर आप ये देख लें, इंडिया के अंदर भी अगर मैं आपको बताता हूँ तो बहुत सारे प्लेयर ऐसे थे जो कि जब आपका आईपीएल स्टार्ट हुआ तो बहुत ज्यादा वो उसके अंदर वो लाइमलाइट के अंदर आए, लेकिन जैसे ही वो इंटरनेशनल टीम के अंदर आए तो उनके अंदर वो स्टेमिना नहीं था, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें ऐसी उनके साथ चलती हुई आ रही थी। देखिए, बैट्समैन तो चल सकता है लेकिन बॉलर कभी भी नहीं चल सकता, पहली बात। दूसरी बात है, जिस तरह अभी आपने ये बात कही कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स, इसमें ठीक है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पॉलिटिक्स जो है उसने हर किस्म की चीजों का तबाह बर्बाद कर दिया। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान जो, अगर मैं पॉलिटिक्स के हवाले से बात करता हूँ तो जो हमारी लास्ट गवर्नमेंट थी इमरान अहमद खान न्याजी साहब की, आल्दो के ही वाज अ लेजेंड क्रिकेटर, उसमें इंडिया को भी पता है, इंडिया में तमाम लोगों को मालूम है इमरान अहमद खान साहब जो है वो कितने अच्छे एक ऑलराउंडर थे, और उन्होंने 1992 का वर्ल्ड कप भी हमें जिता के दिया। और लेकिन बात ये हुई कि जब वो, अगर आप उनकी पॉलिसीज को देखें तो जब वो वजीर आजम बने तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक क्रिकेट का ढांचा ही तबाह कर दिया। उससे क्या हुआ कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ खत्म हो गई है। आपने बात की वकार की, वसीम की, सकलैन मुश्ताक की, बैट्समैन की बात की, सईद अनवर की बात की, आमर सोहेल की बात की, इंजमाम की बात की। आप ये देखें कि उस वक्त हमारी बेंच स्ट्रेंथ जो थी बहुत मजबूत थी। वसीम और वकार को पता था कि अगर वो एक दिन पीछे हो जाएंगे, अगर वो मैच बिल्कुल वही जो आप बात कह रहे हैं ना, बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात मुझे अच्छे से याद है कि जब चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हुई थी उससे पहले शाहिद आफरीदी ने भी यही बात कही थी। मनोज जी, आपको भी होगा कि यही शाहिद आफरीदी ने इस बात की चिंता जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि हमारे पास मैच विनर खिलाड़ी नहीं है, और इन्हीं सब खिलाड़ियों के नाम लिए थे उन्होंने पुराने टाइम से कंपेयर करते हुए। क्या यही एक रीजन मनोज जी आपको दिख रहा है कि पाकिस्तान टीम जो एक वक्त पे एक मजबूत टीम मानी जाती थी, आज इस तरह की चीजें हैं, मैच विनर खिलाड़ी नहीं है, या फिर कुछ और रीजन आपको इसके पीछे दिखता है? आपको भी लगता है कि पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा घुस गई है इसमें? देखिए, ये एक कारण है जो आपने बताया, इस तरह के अनेक कारण हैं जिसको अगर आप यहाँ चर्चा करें तो मेरे का समय भी कम रह जाएगा। लेकिन जो मेन बात है, जो अभी जैसे दुरानी साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि वहाँ का जो डोमेस्टिक सेटअप है, वहाँ से प्लेयर्स उस तरह से नहीं आ रहे। अब बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर आप देखें तो हारिस राउफ ये सिर्फ बिग बैश लीग में चले, उसके बाद पाकिस्तान टीम में आ गए और इन्होंने कायदे आजम ट्रॉफी खेली ही नहीं। और कितने ही ऐसे खिलाड़ी हैं जो वहाँ कायदे आजम ट्रॉफी को बिल्कुल दरकिनार करते हैं, पीएसएल के आधार पर टीम का सिलेक्शन हो जाता है। और तो और पीएसएल से भी बढ़कर मैं कहूँगा जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग है, बीपीएल, उसके प्रदर्शन के आधार पर इस बार 2 खिलाड़ियों का टीम में चयन हुआ है। मेरे ख्याल दुरानी साहब समझ गए होंगे मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूं। साउथ शकील देखें, अगर आप 2000, आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं, 2024 में आपने उनको खिलाया ही नहीं, कुछ भी नहीं खिलाया, कोई मैच ही नहीं खिलाया। उसके बाद सीधा ही आपने उनको टीम में शामिल कर लिया। इमामुल हक आपकी टीम के हिस्सा थे, आपने उनको टीम में रखा ही नहीं। और उनको रखा कब? जब फकर जमान इंजर्ड हो गए, तब उनको मजबूरी में लाना पड़ा। फहीम अशरफ कैसे आ गए टीम में, इसका जवाब पाकिस्तानी अवाम के पास भी नहीं है, हमारे पास तो खैर बिल्कुल ही नहीं है। और उसके अलावा अगर आप खुशदिल शाह को देखें, कौन सी बल्लेबाज, किस तरह के, किस लेवल के बल्लेबाज हैं वो, उनको ऑलराउंडर के तौर पर टीम में ले लिया गया। और स्पिनर एक रखा, आप ओपनर एक रखा आपने। स्पिनर अगर अबरार इतनी अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं तो आप ये देखिए कि T20 वर्ल्ड कप में जिस तरह से अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह ने इतनी अच्छी गेंदबाजी की कि बुमराह का दबाव बनाने का फायदा अर्शदीप को मिला और बहुत भारत ने विकेट चटकाए। अबरार का जो ऑप्शन, क्या खुशदिल शाह विकेट लेंगे, क्या वहाँ पर आगा सलमान विकेट लेंगे? ये मूलतः बल्लेबाज हैं, गेंदबाजी काम चलाऊ टाइप की गेंदबाजी कर लेते हैं, तो क्या काम चलाऊ गेंदबाजों से आप टूर्नामेंट जीत सकते हैं? अब तो मैं समझता हूं कि जिस तरह से आकिब जावेद ने कम से कम आकर ये तो कहा कि मैं हार की जिम्मेदारी लेता हूं, लेकिन लीपापोती उन्होंने बहुत ज़्यादा की है। मैं समझता हूं कि वो नहीं बल्कि सिलेक्टर्स को भी आगे आना चाहिए और पीसीबी को जवाब देना चाहिए इस बात का कि जो एक भी टेस्ट मैच नहीं खेले हैं, एक भी अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेले हैं, वो सिलेक्शन कमेटी में किस लिए हैं, वो क्या कर रहे हैं सिलेक्शन कमेटी में? तो वो ऐसे खिलाड़ियों का हक छीनेंगे, उनसे ज्यादा हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कुछ अच्छा करने की। तो पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, अभी थोड़ी देर पहले हसन साहब बता रहे थे, बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखता हूं। 2016 में दुनिया की नंबर 1 टीम बनी थी पाकिस्तान। बहुत मतलब जब मुझे अच्छे से याद है मनोज जी कि जब पेस बॉलर्स का नाम लिया जाता था तो उसमें सबसे आगे पाकिस्तान के गेंदबाज आते थे, फिर चाहे वो इमरान खान साहब हों, वसीम अकरम साहब हों, वकार यूनुस हों। मतलब पेस बैटरी बहुत शानदार थी। आकिब जावेद का उसमें नाम रहा है, बहुत सारे मतलब शोएब अख्तर हैं, शोएब अख्तर में इमरान खान का आपने नाम लिया, उसमें सरफराज नवाज हैं, दिल्ली में भी आए थे, उन्होंने अपनी स्वेच्छा से यहाँ दिल्ली को के कोटला मैदान पर दिल्ली के खिलाड़ियों को ट्रेनिंग भी दी थी, मेरी उनसे मुलाकात भी
हुई, तो वो भी बड़ा दुखी थे इस बात को लेकर कि जितने पुराने प्लेयर्स हैं, जो स्टार प्लेयर थे, वो बिल्कुल हाशिए पर चले गए हैं, उन्हें कोई नहीं पूछता। आपके इन्फ्लुएंस है, आप तो आप पीसीबी के चीफ के जरिए टीम में पहुंच सकते हैं। क्योंकि अभी जो सवाल अभी आपने सर्वे का रखा है ना, उस पे कप्तान को 41% जिम्मेदार ठहराया गया है। मैं थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता। कप्तान देखिए, जो इस वक्त मौजूदा टीम है वो बेस्ट कप्तान है, क्योंकि उनके अलावा अगर आप रिजवान को हटा दें तो आप किसको कप्तान बनाएंगे? अफरीदी को कप्तान बनाएंगे तो वो 1-4 से सीरीज हारते हैं। बाबर आजम को कप्तान बनाएंगे, मुझे लगता है कि पब्लिक शायद कप्तान को नहीं, लेकिन कप्तान की एक जिम्मेदारी होती है टीम को मोटिवेट करके बांध के रखना। शायद उस भूमिका में वो खरे नहीं उतर पा रहे हैं, ये शायद पब्लिक का आशय रहा होगा। लेकिन हमारा ये भी तो लॉजिक आप दे सकते हैं ना कि पीसीबी जो है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, वो सारी समस्याओं का जिम्मेदारी अपने ऊपर क्यों नहीं लेता? क्यों नहीं सिलेक्टर्स? ये ठीक है, मैं इस पर बातचीत भी करूंगा। मैं आगे दुरानी साहब के पास भी जाऊंगा। 2 सवाल और ले लेता हूं, फिर मैं दुरानी साहब के पास जाऊंगा। कि सवाल यह था कि चैंपियंस ट्रॉफी में शर्मनाक हार पर संसद में शहबाज शरीफ क्या जवाब देंगे? क्या भारत से हार पचा नहीं पा रहे हैं? 82% लोगों ने इसका हाँ में जवाब दिया, 17% लोगों ने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ओवरऑल समस्या पर शहबाज शरीफ बातचीत कर सकते हैं। 1% लोगों ने कोई भी रिएक्ट इस पर नहीं किया। आखिरी सवाल था कि पाकिस्तानी फैंस और सियासतदानों को इनमें से किस बात का ज्यादा दुख है, दर्द है? 46% लोगों ने कहा भारत से हार, 26% लोगों ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होना, 19% लोगों ने कहा कि जो पूरी ट्रॉफी में एक भी मैच पाकिस्तान की टीम नहीं जीत पाई, इसका पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस हैं उनको बड़ा दर्द साल रहा होगा, और 9% लोगों ने इस पर किसी भी तरह से रिएक्ट नहीं किया। मैं एक बार दुरानी साहब के पास चल रहा हूं। दुरानी साहब, मर्ज जो है वो डॉक्टर दूर कर सकता है, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर कोई पीसीबी में इशू है, खिलाड़ियों के साथ इशू है, तो वो उसका संसद में उठाने से क्या मतलब? क्या इसके पीछे लॉजिक होगा? आई डोंट नो कि मतलब शहबाज शरीफ क्यों इसको संसद में उठाने जा रहे हैं, जबकि इसका जो लॉजिक है वो कहीं ना कहीं आपको क्रिकेट से ही मिलेगा, और पीसीबी वैसे भी एक ऑटोनोमस बॉडी है। तो संसद में जाना, वहां उठाना, वहां इस पर चर्चा करना, कुछ समझ से परे हैं चीजें। नहीं, ये जो उन्होंने बात की है ना, वो कि हम इसको जो है ना असेंबली के अंदर, फ्लोर ऑफ द असेंबली जो हम चीज़ों को लेके आएंगे, बात करेंगे, मेरा ख्याल है बिल्कुल दुरुस्त है, जहाँ तक मेरा ज़ाती ख्याल है। उसकी रीज़न ये है कि पीसीबी के जो इस वक्त चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब जो है, वो पाकिस्तान के इस वक्त जो करंट जो गवर्नमेंट है उसके जो है वो वज़ीर दाखिला भी है और इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, और वो क्योंकि वहाँ पे मौजूद है, तो लिहाजा डेफिनेटली उनसे जब बहुत सारे सवालात वहाँ से भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अगर उनको एज एन पीसीबी चेयरमैन के तौर पर अगर बुलाया जाएगा तो वो एक अलग इशू होगा, लेकिन जब वो यहाँ पे बुलाएंगे तो डेफिनेटली वो आवाम के सामने, सबके सामने बात होगी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो भी बात होगी वो सबके सामने वो ऑन रिकॉर्ड होगी और वो मीडिया को भी पहुंचेगी। और जैसे असेंबली की जो भी कार्रवाई होती है वो जब इंटरनेट के ऊपर या टीवी के ऊपर जब वो चलाई जाती है, दिखाई जाती है, तो तमाम के तमाम दुनिया के अंदर वो पहुंचती है। तो ये बहुत अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। इससे कम से कम चेक एंड बैलेंस जो है, सबको पता ये लग जाएगा कि यार अगर हम गलती करेंगे तो हम जो पब्लिक, मतलब आप ये कह रहे हैं कि मतलब पीसीबी में सुधार की जरूरत है, वहां पर चीजें कहीं ना कहीं कुछ है जो शायद अपनी जगह पे फिट नहीं है, और इसका खामियाजा टीम भुगत रही है। सर देखें, बहुत सारी चीजें होती है। देखिए, जब आप किसी भी एक मसले को देख रहे होते हैं ना, तो सबसे पहले बेसिकली वो प्याज होता है। हमें ऊपर से कुछ और नजर आता है, जैसे हम प्याज के छिलके उतारना शुरू करते हैं तो उसके अंदर हमें बहुत सारी चीजें और भी निकलनी शुरू हो जाती है, तह दर्द है। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि ये तो इसका ये एक इशू है जो आपने जो है शहबाज शरीफ के बारे में बात की। दूसरी बात आपने जो बात की थी कि अवाम को जो है वो प्रॉब्लम है। देखिए, मुझे अवाम को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान जो है वो इस टूर्नामेंट में आगे एक्सेल क्यों नहीं कर सका, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि आपने कहा कि इंडिया से हारे। देखिए, ये तो हमारा एक तो पेट हो चुका है, हमारी यूएसपी बन गई है कि हमने आईसीसी जो टूर्नामेंट्स होते हैं, आईसीसी की कोई भी ट्रॉफी होगी, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, वो T20 हो, चैंपियन ट्रॉफी हो या टेस्ट चैंपियनशिप हो, उसके अंदर तो हमने हर सूरत में इंडिया से हारना ही हारना है। पिछले एक डकेड से तकरीबन 10-12 साल से ये हमारे ऊपर छाप लग चुकी है, लिहाजा इसका कोई इशू नहीं है। लेकिन एक्चुअल जो प्रॉब्लम है वो ये आ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो आगे क्यों नहीं बढ़ सका, पहली बात। लेकिन मेरे जैसे लोग और मेरे जैसे लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है, बहुत बड़ी तादाद जो है पाकिस्तान के अंदर, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो कि डाई हार्ड हैं और बिल्कुल ही जो पागल हो जाते हैं, टीम्स को गालियां देना, अगर उनको सर पे चढ़ाते हैं तो उनको बिल्कुल सर के ऊपर बैठा के फिरना शुरू कर देते हैं, और अगर जब गुस्से में आते हैं तो उठा के जमीन पे मारते हैं और अंडे टमाटर मारते हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ। और बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान की है, वो इस बात पे बहुत ज्यादा खुश है कि
29 साल के बाद पाकिस्तान के अंदर एक इतना बड़ा इवेंट हो रहा है और उसके अंदर पूरी दुनिया की टीम्स वहां पे आई हैं। असूली तौर पे मेरी भी ख्वाहिश ये थी, बल्कि मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि इंडिया भी पाकिस्तान में आता और यहाँ पे आके जो वो मैचेस खेलता। बल्कि शायद एक प्रोग्राम के अंदर मैंने अजराए तफन्नन जो था वो मैंने इनसे भी बात की थी, अपना जोशी साहब से भी, और उनको मैंने कहा था कि हम ना बॉर्डर के ऊपर एक बना लेते हैं, ग्राउंड बना लेते हैं, उसका एक दरवाजा यहाँ से पाकिस्तान की तरफ से खुलेगा, एक दरवाजा जो इंडिया की तरफ से खुलेगा, इंडियन टीम वहां से आ जाए, पाकिस्तान टीम यहाँ से आ जाए और वहां के ऊपर हम जो है ना वो टूर्नामेंट वहां पे खेल लेते हैं। ये तो एक मैंने एक ऑन अ लाइटर नोट मैंने ये बात कही थी। जी, जी, जी। लेकिन मेरी जो सबसे बड़ी ख्वाहिश थी वो ये थी कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट जो है उसका रिवाइवल हो, और वो हुआ। और ये बहुत अच्छी बात है। बाकी जो आपकी बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर जो मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ, जो उनसे जो मेरी गुफ्तगू हुई है, चाहे वो डाई हार्ड फैंस थे या जो भी थे, लेकिन उनमें से भी डाई हार्ड फैंस में से भी उन्होंने भी मुझे एक बात ये कही कि एटलीस्ट पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट रिवाइव हुई है, पाकिस्तान के अंदर बड़े नाम आए हैं जो कि कमेंट्री बॉक्स के अंदर बैठे। बल्कि अगर मैं देखता हूं तो हमारा जो यहाँ पे एक टीवी प्रोग्राम के अंदर एक प्राइवेट जो चैनल है उसके अंदर हम देखते हैं तो इंडियन जो पुराने जो बैट्समैन हैं वो सारे वहां पे बैठे हुए हैं। उनके जो आपके एक्स क्रिकेटर्स जो है वो हमारे साथ, हमारे जो प्लेयर्स हैं उनके साथ बैठ के कमेंट्री कर रहे हैं, और वो पोस्ट इनिंग और पोस्ट मैच जितने भी वहां पे वो तज्जिए होते हैं वो बैठ के कर रहे हैं। तो इट्स अ वेरी गुड साइन, इट्स रियली अ वेरी गुड साइन कि आपकी दो ये जो एक देखिए ना, हमारे और इंडिया के दरमियान में इतना कोई फर्क है नहीं, सिर्फ एक बॉर्डर का एक सिर्फ दरमियान में एक बॉर्डर ही है ना। आप ये समझ लें कि दो घरों के दरमियान में दीवार हो गई है, और ये जब तक ये हमारे दरमियान में चीजें चलती रहेंगी, हम लोग आपस में मिलते रहेंगे, तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें क्लियर होती। हाँ, बात यह है कि पाकिस्तान टीम को एक चीज देखनी पड़ेगी, हमारे पीसीबी को हमारी एक चीज देखनी पड़ेगी कि हम अपने प्लेयर्स को पैसा तो दे रहे हैं, हम अपने प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं बीपीएल खेलने के लिए, हम उनको भेज रहे हैं वेस्ट इंडीज जा रहे हैं, वो बिग बैश खेलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, डोमेस्टिक नहीं खेल रहे। मैं अब यहाँ पे जैसा भी जोशी साहब ने बात की है, मैं यहाँ पे एक चीज और ऐड करूंगा। हारिस रऊफ ने यहाँ पे डोमेस्टिक खेलना शुरू किया और उसने तकरीबन कोई 40 ओवर्स करवाए, और उसके बाद जैसे ही वो इंटरनेशनल क्रिकेट में यानी कि वनडे खेलने के लिए आया, जख्मी हो गया। मतलब क्या हुआ, बेसिकली आपके प्लेयर्स, हमारे जो प्लेयर्स हैं उनकी बॉडी में इतनी ताकत नहीं है कि वो एक लंबा स्पेल कर सके, वो एक लंबा चल सके। और वो तब तक नहीं होगा जब तक आप डोमेस्टिक क्रिकेट को नहीं खेलेंगे, उसके आदी ना बन जाएंगे, जैसा कि इंडिया में होता भी है। मनोज जी, हमने देखा भी है। ये तो है बेसिक प्रॉब्लम, ये तो है। अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे तो फिर ऐसा तो नहीं होगा कि किसी भी बड़े मैच में उतर जाएंगे, आप सोचेंगे कि मैंने 2-4 मैच खेल लिए, उसमें मैंने शानदार गेंदबाजी कर ली है, शानदार बल्लेबाजी कर ली, तो मैं छा जाऊंगा। ऐसा तो नहीं होगा, चमत्कार तो होने वाला नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। मैं ईशांत शर्मा साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि ईशांत शर्मा ने एक बार कहा था कि जो टेस्ट क्रिकेट का जो प्लेयर होता है एक मुकम्मल क्रिकेटर होता है। और वो उससे आप T20 खिलवा दो, उसको चाहे वनडे खिला दो, बस उसको अपनी सोच बदलनी है। T20 खेलेगा तो उसी अंदाज में खेलेगा, उसी तरह से उसका माइंडसेट चेंज होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि T20 के प्लेयर को आप सीधा कहें कि टेस्ट क्रिकेट खेले, वो उसके लिए मुमकिन नहीं है। आज देखें आप तो शाहिन शाह अफरीदी को देखें तो 10 ओवर आपको डालने होते हैं वनडे क्रिकेट में, क्या लगातार 6 ओवर वो डाल सकते हैं? जिस तरह से उनको समस्याएं आई हैं, खासतौर पर उनकी रिस्ट की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी बदली है, इंजरी की वजह से कह लीजिए, उनकी स्पीड कम हुई है। और नसीम शाह मेरे अपने फेवरेट प्लेयर हैं, मेरे अच्छे पसंदीदा प्लेयर्स में से एक हैं। उनके कंधे की जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से वो वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जैसा करते हैं। हारिस रऊफ को देखें, एक ही तरफ की उनकी गेंदें जा रही हैं, दोनों तरफ गेंद को मूव कराना शायद वो भूल गए या बिल्कुल समझ से परे है। स्लॉग ओवर्स में गेंदबाजी बिल्कुल गायब हो गई है। और जो बल्लेबाज हैं, बिल्कुल मुझे लगता है मॉडर्न डे की सोच जो है क्रिकेट की उससे अलग हटकर बिल्कुल 90 के दशक वाली क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन 90 के दशक में आपके पास प्लेयर थे, शानदार प्लेयर थे। 80 और 90 के दशक में जब जावेद मियांदाद, मुदस्सर नजर, माजिद खान या फिर ये कहिए कि जहीर अब्बास, ये प्लेयर आउट ही नहीं होते थे, तो वो बहुत बड़ी एक मुसीबत होती थी हमारे लिए। वहां पर आप टिककर खेलें और बाद में एक्सेलरेट करें, बात समझ में आती है। अब तो आपके पास एक्सेलरेट करने वाले प्लेयर ही नहीं है, आपके पास लोअर मिडल ऑर्डर है ही
नहीं उस तरह का, उस लेवल तो छोड़िए, बल्कि मैं तो कहूंगा कि जैसे सुनील गावस्कर साहब कहते हैं कि इंडिया की कोई बी टीम भी अगर उतरेगी तो उसको भी यह पाकिस्तान टीम नहीं हरा पाएगी। बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं मैं उनकी इस बात से। तो पाकिस्तान क्रिकेट को मैं समझता हूं पीसीबी के लेवल पर एक युद्ध स्तर पर ध्यान देने की जरूरत है, और अगर इसी तरह से सब कुछ चलता रहा, जो नॉन क्रिकेटिंग लोग हैं वो सिलेक्शन कमेटी में आ जाएंगे, तो फिर वो यही हश्र करेंगे जो कुछ हुआ सामने। ठीक है, दुरानी साहब एक छोटा सा रिएक्शन, क्या आपको लगता है कि पीसीबी में चेंजेस अब कंपलसरी हो गया है, जरूरी है, और होंगे क्या? जी बिल्कुल होने चाहिए। और कोई भी देखें, लाजमी नहीं होता कि कोई भी आप टूर्नामेंट हारे तो उसके बाद ही आपको जो है सारे के सारे इश्यूज आपको दुरुस्त करने चाहिए। ये देखिए, ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि आपको डेली बेसिस के ऊपर करना चाहिए। देखिए हम लोग भी जैसे आप भी जर्नलिस्ट हैं, मनोज साहब बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, हम लोग जब बात कर रहे होते हैं, हमको काम करते हैं डेली बेसिस के ऊपर, तो हम उसकी एक रिपोर्ट जनरेट कर रहे होते हैं। अगर वहां पे भी हम अगर प्रॉपर तरीके से अपना काम नहीं कर रहे होंगे, हमारे वो चेक टिक या यस के बजाय अगर वहां पे क्रॉस लगना शुरू हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि हम लोग प्रॉपर तरीके से काम जी के बाद जब आप और मैं किसी काबिल नहीं रहेंगे, उस वक्त ऑपरेशन करने की क्या जरूरत है। तो ये जो है चेक एंड बैलेंस जो है ये डेली बेसिस के ऊपर होना चाहिए। ये लाजमी नहीं होता कि अगर आपको टूर्नामेंट विन कर दिए तो उसके बाद अगले जो है ना वो 4 साल तक आप जो है ना वो सत्तू पी के और भांग पी के सोते रहें, और 4 साल के बाद आपको ख्याल है कि ओहो यार ये क्या हो गया। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात ये है कि हमारे जो टीम है, चाहे वो इंडिया की टीम है, देखिए इंडिया की टीम अगर हारती है तो क्या उसमें सिर्फ एक ही बंदे को कप्तान के ऊपर जिम्मेदारी होगी या जो है वो सिलेक्शन टीम के ऊपर होगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पाकिस्तान की टीम अगर हारती है तो एक एक प्लेयर को, उसका स्टाफ को, पानी पिलाने वाले को, उनके फिजियोथेरापिस्ट को, उनके जो है उनको उनके मैनेजर्स को, एक एक बंदे को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। इसी तरह